आंसर अभी तक। ये भी मेंस 25 का क्वेश्चन है भाई मेरे। ऑप्शन डी ही लग रहा है, और ऑप्शन डी यहाँ पे डी को करेक्ट है। लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दिया जाए, कर दिए भाई लॉक। चलिए आपके पास आए अब प्लस का 4, मतलब टोटल बैलेंस हुआ प्लस का 2, है ना, पहले से -2 था। तो PH3 सोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन NH3, क्यों भाई? जो मोर निगेटिव रहेगा वो H+ जल्दी एक्सेप्ट करेगा, है ना, इसलिए NH3 का प्रोटोन एफिनिटी ज्यादा होगा। NH4+ का फॉर्मेशन आसान है PH4 के फॉर्मेशन से। ठीक है, क्लियर? अरे बोल तो हाँ या ना। दूसरा PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डज नॉट, ये भी सही है। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन का एकमात्र हैलाइड जो स्टेबल मिलता है मार्केट में वो NF3 है ना। नाइट्रोजन का एकमात्र हैलाइड जो स्टेबल है वो NF3 है। इवन NCl3 भी नहीं मिलता है, NBr3 भी नहीं मिलता है, Ni3 भी नहीं मिलता है ना, छोटा छोटा इसलिए मिल जाएगा। NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसलिए डाइमर बना लेते हैं। NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसलिए ये डाइमर बना लेता है। अब ये क्यों गलत हुआ? तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 है ना, ये ना हाइयर है ना लोअर है ना, तो जो इन बिटवीन रहता है वो दोनों की तरह एक्ट करता है, इसलिए गलत हो गया। क्या? हाँ, नॉन उससे नहीं भी याद रहे तो ये देखो ना। हाँ, इन बिटवीन है तो दोनों की तरह एक्ट करेगा, दोनों की तरह एक्ट करेगा, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, सिंपल सा फंडा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। अब हम रामसू का है बी बॉम्बे, तेरा भाई अनीस, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे अरिजीत। बी आएगा। हो सर गया इन बी को बच्चे, लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दिया जाए। ओके, एक और बचा हुआ है अभी, इसके बाद लॉक करते हैं। और आप लोग सब लोग रेस से बाहर हो गए, जो भाई लॉक कर रहे थे ना, आपका प्राइस मनी 0 हो गया। क्यों? आंसर होगा डी, है ना। अब बोलोगे वाह ये कौन सा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, समझना है, देखना भाई। विकी सिंगल सिंगल बॉन्ड किसका होता है? एनएन का। सबसे पहले तो ये पता करना अपने को, है ना। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। और अभी जस्ट पढ़ाया था NH4+ एग्जिस्ट करता है। नहीं करना है ना, फास्फोरस नहीं तो आ जाएगा, विकेट इसलिए दिया है। और फास्फोरस 5 जा सकता है, पता नहीं क्यों किया, इसलिए तो बड़ा खतरनाक था ना। तो आंसर क्या होगा भाई? 4। क्यों 4 है? NH4+ बन सकता है। ऑनलाइन बच्चे क्लियर है ना, कहाँ पे गलत किए? तो बहुत आसान से लैंग्वेज में ना आपसे हाँ गलती सर। करवाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई PYQ के लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने हैं। नहीं, एग्जाम्पल देखो, 5 में से 4 गलत हुआ। एग्जाम्पल देख रहे हो ना, 5 में से 4 गलत हुआ, है ना। थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाएगा, है ना। पेपर में भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जो टिक कर रहे हो ना, इनऑर्गेनिक का मेन ये होता है कि लगेगा सब आंसर सही है या सब गलत है। इनऑर्गेनिक के आंसर में क्या लगेगा? सब सही है, नहीं तो सब गलत है ना। अब इसमें देख 5 भी दिया है, बोलोगे 5 भी होगा। जिसने अगर नॉन मेटल नहीं पढ़ा वो बोलेगा 5 रहता, नाइट्रोजन फैमिली मैक्सिमम वैलेंसी 5, है ना। चलिए देखना भाई 6 का। अब सर एक बार क्वेश्चन नंबर लॉजिक 6 रिपीट कर करिए। दीजिए। क्या क्या फिर से? एक बार लॉजिक रिपीट कर दीजिए। भाई NH4+ बनाता है ना भाई मेरे, काहे टेंशन ले रहे हो? 4 होगा ना।
क्लियर? अरे क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये 25 का नहीं था, ये 24 का है, लेकिन फिर भी कर लो, पूछता है। आराम से टेंशन फ्री हो के आप लोग अपना टाइम लीजिए, लेकिन जल्दी करिए। प्रियांशु का डी लॉक किया जाए। एक ऑप्शन आया डी, डी 2 ऑप्शन आया डी। हमें इनकरेक्ट निकालने, क्या निकालने हैं? इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, दूर करिए कंफ्यूजन। नोट्स नोट्स देखिए तो सभी कर लेंगे ना, इसलिए तो अभी। अच्छा ठीक है। सर डी आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात, अभी कर ले, बाद में घर पे खोजना। देखिए नोट्स में तो सब कुछ लिखा ही है, मैं जस्ट ये चेक कर रहा था कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, और मेरे को आंसर मिल गया। और मैं आते ही सुना ना, तो मैं बोला इसको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बोला पूरा नाइट्रोजन खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन में कितने गलत किए हो? 3। अभी तक 3 ना, 3 गलत किए ना? हाँ, 2 सही 3 गलत। पता, वही होता है, पेपर जब घर पे करोगे तो अलग से होगा सवाल। हाँ, नहीं रहता है, और एग्जाम हॉल में और ज्यादा प्रेशर रहेगा। जल्दी करो फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं। हम देखते हैं भाई क्या क्या गलत है, तो एक तो मेरे को ऑप्शन ई दिख रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, देखा ना? तो ई वाला जो ऑप्शन होगा ना, वही मेरा आंसर है ना? तो ई जहां जहां ए तो होगा नहीं, ए को तो ऐसे काट दिए, ए को तो मैंने ऐसे ही काट दिया, है ना? डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस विच एक्ट लाइक ए इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, 3 3 बॉन्ड था, है ना? तो ये सही है, तो ये गलत होगा नहीं, मतलब इसे हेल्प से ये भी काट देते हैं। कट गया, तो 2 ऑप्शन कट गए, अब बचा क्या? सी और डी बचा है ना? अब हमें क्या देखना है? बी। तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 + 3n + 5, ये सही है ना? तो ये भी नहीं होगा, आंसर डी करेक्ट था। आंसर क्या हो गया? डी। डी एंड डी करेक्ट। क्लियर? कंफ्यूजन कहाँ का पता नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए। ये अभी पहले पेज पे ही नोट्स में लिखा हुआ है आपके। ऑप्शन प्रियांशु का है डी, बाकी बच्चे सॉल्व करिए। बहुत बड़ा ऑप्शन है, रुक जाता। तो जूम नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं लोगों को। उसको बी ऑप्शन को पढ़ तो आ जाएगा। ऑलरेडी क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लॉक किया जाए? सर सी लग रहा है।
सी लग रहा है। ओके, देखते हैं भाई। एक ऑप्शन डी आया, एक ऑप्शन सी आया। आप लोग का आंसर ऑप्शन डी। तेरा भाई आंसर सी लग रहा है। आंसर सी लग रहा है। रीजन एक बार अच्छे से पढ़। भाई किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, NH3 में या फिर PH3 में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे, FH, NH और OH। अब रीजन पढ़ एक बार अच्छे से। उसमें बोला पीएच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कभी होगा? नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन गलत है ना। काहे दिमाग लगा रहे हो इतना? आंसर डी करेक्ट था इसका, है ना। इसका आंसर करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 का लॉजिक सबको समझ में आया? ऑनलाइन बच्चे समझ में आया 7? हाँ सर, समझ गए। ओके, देन 8 और 9 भी कर लीजिए। 8 पहले करिए फिर 9 करिएगा। एट का ए। ओके, देखते हैं। 8 का 2 ऑप्शन अब तक लॉक हुआ है, एक ए है और एक सी है। ए। ये सर आया, सी। 2 तो नहीं आया, सी आया। ए और सी दोनों आ रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या था भाई? जो एच देने वाला, जो एच देने वाला है ना। ऊपर वाला बॉन्ड छोटा होता है, नीचे वाला बॉन्ड लॉन्गर होता है, तो कौन से एच इजिली दे देगा? जो नीचे वाला होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? आंसर सी होगा। बिस्मत, नाना, पापा, आंटी सब बीमार है ना। बीमार कहाँ है? लास्ट में है ना। तो BIS3 इज करेक्ट आंसर। जिनका एस बी आया था ना, वो गलत है। क्यों गलत है? दूसरा लॉजिक और सुनिए। दूसरा लॉजिक और सुनिए। ऊपर दोनों का नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, देन दो मेटेलॉइड, लास्ट वाला मेटल। मेटल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। वहां से भी निकाल सकते हैं, चीज इजीली दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। 9। सर सी फॉर चेन्नई लग रहा है। सी फॉर चेन्नई लग रहा है। ओके, सी फॉर चेन्नई लग रहा है। सर ऑप्शन ए। एक ऑप्शन ए भी आया, ए और सी दो ऑप्शन आए हैं। ऑप्शन सी। अब देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है भाई, है ना। इसलिए बिस्मथ हाइड्रेट क्या था? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इजीली दे रहता है एच। सबसे छोटा बॉन्ड कहाँ दिखा? NH का, है ना। तो ये करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। सेकेंड, द रिड्यूसिंग एबिलिटी, अभी सीखा अपन ने, करेक्ट है। तो ये दोनों करेक्ट है, तो आंसर आ गया सी। अब COD क्यों गलत है, इसका लॉजिक समझते हैं। अमंग द हाइड्राइड NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, गलत है ना। अभी जस्ट अभी अपन देखा अपन ने। और द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, है ना। टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीज करता है, बेसिसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी। क्लियर। हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट में पोलरिटी का फैक्टर लेंगे, टॉप टू बॉटम में बॉन्ड लेंथ का फैक्टर लेंगे। क्लियर। कंफ्यूजन कुछ नहीं? सर टॉप टू चल। बॉटम तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। हाँ, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है भाई मेरे। ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं करेगा। नहीं करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है।
क्लास कब तक है? 45 तक। अच्छा 55। तो 55 तक जितने क्वेश्चन हो जाए आज कर लेते हैं। कल की क्लास से अपन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, और कोऑर्डिनेशन से जेई मेंस में 3 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। कितने तक? 3। कितने क्वेश्चन? 3, है ना? तो कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद ना हम एलिजिबल हो जाएंगे कि 5 मिनट में 7 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं जेई मेंस का। 3 कोऑर्डिनेशन के, 2 मॉर्निंग के, 2 पीरियोडिक टेबल के, है ना? और पी ब्लॉक पीओक्यू अगर सॉल्व कर लोगे ना तो इनऑर्गेनिक आपका खत्म हो गया। पी ब्लॉक की अगर पीओक्यू आपने सॉल्व कर लिया ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं में से थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके पूछेगा, है ना? क्योंकि कुछ नया कंसेप्ट नहीं बना सकता है। ऑप्शन ए। तेरा भाई प्रियांशु, ऑनलाइन बच्चे आपका आंसर। वाटर गैस वगैरह सुने हो? उसी टाइप में कुछ रिएक्शन है? अरे मीथेन को बहुत एक्सट्रीम से पास करा देंगे अगर निकल कैटेलिस्ट पे, है ना? क्या होगा? रिडक्शन वाला ही फंडा होगा, यही ना? CH4 से खींच लिया तो हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है। क्या बनेगा? सर दोनों कार्बन सही गैस है। और हाइड्रोजन। पहला सर ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट। होगा। ऑप्शन ए होगा, देखते हैं। अब दूसरा है सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2। क्या है भाई? NO NaNO2। ये किसके साथ रिएक्ट किया? NH4Cl के साथ। क्या बनाएगा? NH4NO2, है ना? और क्या बनाया? NaCl। अब ये इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या बनाता था? N2 बनाता था ऑलवेज, यही था ना? नॉन मेटल वाला कुछ भी रहे इसको हीट करो तो N2 ही बनाता है। H2O प्लस N2 प्लस का NaCl बन गया। क्या बन गया? H2O प्लस का N2 प्लस के NaCl। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1111। क्वेश्चन रोबस्ट का मतलब, रोबस्ट का मतलब वीक। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया, ओके देखते हैं। अब ये बायोलॉजी का थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये बायो क्या है? इन्वायरमेंटल में आता है ये। और इन्वायरमेंटल से भी एक क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ ही लेता है। ऑप्शन ए आपको देखते हैं, आपका भाई। नहीं मार्क करते। भाई ये देखो, डैमेज प्लांट लीव्स एंड रिटार्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कम कौन करवाएगा भाई? ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ बोलेंगे, है ना? CO2 के साथ NO2, तो आंसर NO2 होगा, सी। खत्म, है ना? तो गलत हो गया ना फिर। 12। एक है डी। डी सबका ये आया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।
13 ये लिखना है आपको। इसको हीट करने से रेड भी मिल रहा है, इसको हीट करने से भी मिल रहा है। अच्छा नीचे ऑप्शन तो दिखा दो फिर बन जाएगा। तो खोल के ले भाई खोल के नोट्स बता दे। ऑप्शन तो डी बोला, गलत कर दिया, बी होगा सर। अल्फा ब्लैक व्हाइट पी के हीटिंग से बनता है। इसके हीटिंग हिसाब से ये और भी पूछा है ना। ये तो होगा व्हाइट फॉस्फोरस, ये तो समझ में आ रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है ना। अंडर प्रेशर 803। हाँ हाँ अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 14 करना। उसको टिक मार्क कर देता हूँ। ये आया था डी ना, तेरे नाम पे नहीं करते ना। ये बताइए, चलो 14 और 15 सॉल्व करिए, देन इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फोर्टीन और 15 आज करिए, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग कर लेना फिर। इतनी है भाई। इसलिए तो ये पूछता है ना। 14 का बॉम्बे सही है। 15 का, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 15। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15, बताइए आंसर क्या आएगा। The pentavalent oxide of group 15 element E2O5 is less acidic than, ये क्या हो गया, E2O5 is less acidic than, लेस एसिडिक, ये बोलेंगे गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है ना। पहला स्टेटमेंट, अरे मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर एसिडिटी होता है ना। E2O5 का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, प्लस वाला बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, माइनस वाला बढ़ने से घटता है ना। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया था। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी गलत है। क्यों? +3 वाला स्टेबल हो जाता है ना, तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ड्यूटी नॉट पे रहेगा, है ना। अगर अनस्टेबल रहता तब तो कुछ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करता ना, तो इसलिए आंसर बोलेंगे ये भी गलत है ना। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। सर स्टेटमेंट 2 का लॉजिक बताइए फिर से। भाई नीचे में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, +3 वाला मोर स्टेबल था, इसलिए हम बोलेंगे ये भी गलत है। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। खत्म होने वाला है, ये मैं भेज दूंगा आपको।